नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। सुनीता केजरीवाल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की वाइफ, उनकी पत्नी, इस वक्त उनसे जुड़ी हुई बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उन्हें समन जारी किया गया है और ये पूरा मामला 2 वोटर आईडी होने की वजह से है। 4 साल पुराना मामला है और अब आपको बता दें, दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी किया गया है। 18 नवंबर को कोर्ट में उन्हें पेश होना पड़ेगा। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आप देख रहे हैं और ये देखिए, केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उनकी जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो खुद राजस्व विभाग की अधिकारी रही हैं। इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद हरीश खुराना की याचिका में ये है। हरीश खुराना बीजेपी के नेता हैं। बीजेपी के नेता के बतौर इन्होंने 4 साल पहले ही ये केस दायर कराया था और ये जो समन जारी किया गया है, ये 4 साल बाद किया गया है। आपको बता दें, इस मामले में सुनीता केजरीवाल के दांव पेच फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का साहिबाबाद वाला क्षेत्र और दिल्ली के एक क्षेत्र से उनकी 2 वोटर आईडी, मतलब कुल मिला के 2 वोटर आईडी उनके पास है। आपको बता दें, इस मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो हैं, उनका नाम है अर्जिंदर कौर। अर्जिंदर कौर ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी करते हुए ये कहा है, आरपी एक्ट की धारा 31 का ये पूरा का पूरा उल्लंघन है और इसी वजह से ये समन उनको जारी किया गया है। बताया आपको, राजस्व विभाग की अधिकारी रही हैं सुनीता केजरीवाल। केजरीवाल अपने आप को बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मानते हैं और अपनी वाइफ के बारे में भी, अपनी पत्नी के बारे में भी हमेशा कहते हैं कि हम दोनों बहुत पढ़े लिखे हैं और इसी वजह से देश को सेवा देना एक सौभाग्य प्राप्त होता है जब आप पढ़े लिखे होते हैं। तो क्या पढ़े लिखे होने के बावजूद इन्हें यह पता नहीं था? भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ये उल्लंघन है। आप किसी बात से, मतलब आप सीएम की पत्नी है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप नियमों को ताक पर रखकर इसकी धज्जियां उड़ाएंगे। और ये देखिए, 4 साल पहले भी इस बात को सुलझाया नहीं गया। केजरीवाल की पत्नी ने इस बात को लेकर एक भी बयान अब तक नहीं दिए हैं कि हाँ मैंने गलती की है। और देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है, भाजपा नेता जो है हरीश खुराना, मदन लाल खुराना के जो बेटे हैं, उन्होंने याचिका दायर की थी और कहा जा रहा है कि केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, चांदनी चौक, दिल्ली का चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र की वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है और यूपी के साहिबाबाद के वोटर लिस्ट में भी उनका नाम है। 4 साल पहले जब हरीश खुराना ने ही इस याचिका को दायर कराया था तो वोटर लिस्ट खंगाले गए थे और आपको बता दें कि वोटर लिस्ट के बतौर कॉलम उस फाइल से जुड़े हुए पेज नंबर तक आ गए थे कि जी हां, ये खबर सही है, सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर आईडी है। दर्शकों, इसमें 2 साल की सजा है। अगर वोटर आईडी वाले मामले में सुनीता केजरीवाल फंस जाती हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के मुखिया संयोजक अरविंद केजरीवाल की पत्नी जो है, अगर इस केस में फंस जाती हैं, तो आपको बता दें उन्हें 2 साल की सजा हो सकती है और ये केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली खबर है। आपको बता दें कि दस्तावेजों में यह भी पाया गया कि वोटर लिस्ट की पेज संख्या जो थी और सीरियल नंबर की भी इसमें पूरी जानकारी आ गई, पूरी पुष्टि इसमें हो गई कि हाँ, जो सीरियल नंबर है वो साहिबाबाद में भी सुनीता केजरीवाल दिखाई दे रही हैं वोटर लिस्ट की आईडी में और दिल्ली के विधानसभा क्षेत्र में भी वो वोटर लिस्ट की आईडी में दिखाई दे रही हैं और यहीं से इनके दाव पेच, इनके मामले फंसे हुए दिखाई दे रहे थे। हरीश खुराना के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी नेता का ये कहना है कि ये आरपी एक्ट धारा 31 का उल्लंघन है। क्या केजरीवाल अपने आप को जो IRS ऑफिसर बताते हैं, उनकी जो पत्नी है वो भी राजस्व अधिकारी रही है, क्या इतने पढ़े लिखे लोग को ये पता नहीं है कि ये नियमों को धज्जियां उड़ा रही हैं और आपके पास 2 वोटर आईडी नहीं हो सकते हैं? और इसी वजह से इन्होंने इस केस को ठंडा छोड़ दिया, इस केस को निपटाने के लिए कुछ भी नहीं किया। और देखिए, यहाँ कहा जा रहा है कि दस्तावेजों में जो सीरियल नंबर है उसकी भी अहम जानकारी कोर्ट में दे दी गई है और इसी आधार पर अब 30 हजारी कोर्ट ने सुनीता केजरीवाल को समन जारी कर दिया है। नवंबर में इस मामले में सुनवाई होगी, उनको नवंबर में कोर्ट में पेश होना पड़ेगा। आगे मैं आपको बता दूं, मतदाता सूची जैसी तैयार हुई, इसी बात के बाद इसका बड़ा खुलासा बड़े व्यापक स्तर पर हुआ था। जब मतदाताओं की सूची तैयार की गई, देखिए नंबर ऑर्डर होता है, लिस्ट तैयार की जाती है जब तैयारियां चलती है मतदान के वक्त, तो देखिए यहां पर कहा जा रहा है दूसरी जगह की मतदाता सूची में भी उनकी पत्नी ने अपना नाम दर्ज करा लिया था और ताकि उनके अन्य मामले ना फंसे। आपको बता दें, इसलिए अन्य मतदाता सूची से उनका नाम हटा दिया जाए। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर 1 साल की सजा और जुर्माना दोनों का दंड प्रावधान है। कोर्ट से समन जारी कर दिया गया है।
पेशी होनी पड़ेगी, पेश होना पड़ेगा। नवंबर के वक्त इसकी सुनवाई चलेगी। अगर सजा का ऐलान हो गया तो जुर्माना भी लगेगा और उन्हें जेल के सलाखों के पीछे भी रहना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर केजरीवाल की पूरी मुश्किलें इस वक्त से बढ़ती हुई दिखा दे रही। चलिए अब थोड़े उस मामले पर चलते हैं। आखिर 2019 में हरीश खुराना ने इस केस को कराया था और इसी बात पर अभी इस केस को खोला गया है और इस पर सुनवाई जारी है। आपको बता दें कि यह समन जारी होने के बाद आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी इसको कह रही है कि ये केवल आम आदमी पार्टी को डराने धमकाने जैसी खबर है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और वैसे भी देखिए अभी गठबंधन का दौर चल रहा है, विपक्षी गठबंधन INDIA गठबंधन के बीच ये बहुत बड़ी और अहम खबर हो सकती है। और वैसे भी केजरीवाल पहले से ही शीश महल घोटाले, शराब घोटाले में फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर इस मामले में भी वो फंस जाते हैं तो क्या वाकई एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल कहेंगे कि ये कोर्ट तक खरीद लेते हैं? जब गाज गिराते हैं CBI ED के अधिकारी भ्रष्टाचारियों पर, तो केजरीवाल हमेशा यही बोलते नजर आते हैं कि ED CBI बुकी हुई है, भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। आखिर उन्होंने अपनी पत्नी को इस केस से मुक्ति क्यों नहीं दिलाई? ये केजरीवाल से जवाब लेना पड़ेगा। जनता इसका इंतजार कर रही है। आगे मैं आपको बता दूं कि सुनवाई के लिए 30 हजारी कोर्ट ने ये मंजूरी दे दी है। इस मामले में चुनाव अधिकारियों को कहा जा रहा है कि कोर्ट में इस बात का सत्यापन करना होगा कि क्या वाकई अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल के पास 2 वोटर ID कार्ड है। ये पहला मामला नहीं है जब कहा जा रहा है कि कई ऐसे फाइलों को केजरीवाल के तर्ज पर चोरी छिपे छिपाने का काम, इसके साथ साथ गलत तरीके से फाइलों को पेश करने का काम सुनीता केजरीवाल कहती हैं। और केजरीवाल के कई ऐसे काले कारनामे हैं जिसकी वजह से वो लगातार फंसते दिखाई दे रहे हैं, उसमें सुनीता केजरीवाल का हाथ है। हालांकि सामने से ये खुलकर नहीं आती हैं, एक राजस्व अधिकारी वो रह चुकी हैं। केजरीवाल अब राजनीति में आ गए हैं, तो केजरीवाल की राजनीति सुनीता केजरीवाल के तर्ज पर कसती है, ये बीजेपी हमेशा ही आरोप लगाती है। देखिए चुनाव अधिकारियों को 2019 के जून महीने में ही होने वाली सुनवाई के पहले कोर्ट में ये देना पड़ा था दस्तावेज चुनाव अधिकारियों को कि क्या वाकई साहिबाबाद में भी उनकी लिस्ट है, मतलब सुनीता केजरीवाल लिस्टेड है वोटर ID में। साहिबाबाद की वोटर ID लिस्ट जो आई थी और दिल्ली में भी क्या वो लिस्टेड हैं। तो देखिए चुनाव अधिकारियों को ये जो पूरा दस्तावेज है एक बार फिर से कोर्ट में सौंपना होगा और 2019 का मामला 2023 में एक बार फिर से केजरीवाल के सामने आ पड़ा है। कहा जा रहा है कि अभी परीक्षाओं से केजरीवाल को गुजरना पड़ेगा क्योंकि काम ऐसे 1-2 गलतियां ऐसी हो गई है राजनीति में बतौर नेता, बतौर मुख्यमंत्री, कि केजरीवाल को उसकी भरपाई धीरे धीरे करके चुकानी पड़ रही है, चाहे वो शराब घोटाला हो, चाहे वो शीश महल घोटाला हो। और अब देखिए वोटर ID कार्ड में जो उनकी पत्नी फंसती हुई दिखाई दे रही है, ये कोई मामूली बात नहीं है। RP एक्ट का उल्लंघन केजरीवाल की पूरी परिवार को भारी पड़ने वाला है। देखिए यहाँ पर सुनीता केजरीवाल एक अधिकारी रही, अधिकारी के तौर पर आखिर वोटर लिस्ट में 2 जगह नाम कैसे है ये पूछना व्यापक स्तर पर होगा, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो है वो केवल केजरीवाल की पत्नी नहीं है, एक अधिकारी हैं। अधिकारी के हैसियत से आखिर इस काम को अंजाम कैसे दिया गया इसकी पूरी जांच पड़ताल हो रही है और रिपोर्ट देखिए जल्द कोर्ट में सौंपी जाएगी। कोर्ट पूरी तरीके से तैयार है, समन जारी कर दिया गया है। पहले समन जारी नहीं किया गया था, हरीश खुराना की मांग थी समन जारी किया जाए और एक बार फिर से ये समन जारी कर दिया गया है। हरीश खुराना के वकील ने कहा, उनके वकील ने भी पढ़ा लिखा होने की बात कही और कहा कि पति पत्नी जो है केजरीवाल उनकी पत्नी वो दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों पढ़े लिखे होने के बावजूद ये काम कर गए और उन्हें कानों कान खबर तक नहीं कि ये उल्लंघन है, ये नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये संविधान के तहत RP एक्ट उल्लंघन 31 की धज्जियां उड़ाई गई है पति पत्नी दोनों के द्वारा। देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी खबर थी और अब इससे कैसे सुनीता केजरीवाल निपटती हैं ये भी हम आपको आगे अपडेट देते हुए नजर आएंगे। शुक्रिया।